एक बार की बात है, प्राचीर वैद महाराज जो थे, इन्होंने शास्त्र तो कभी पढ़े नहीं थे। जैसे आजकल के लोग होते हैं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, पता होता नहीं शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बस इधर उधर से दो चार बातें सुन लेते हैं और उसी में वाद विवाद तर्क कुतर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से प्राचीर वैद महाराज ने कहीं सुन लिया था कि यज्ञ करने से पुण्य होता है, और यज्ञ कैसे करना होता है, तो उन्होंने सुना कि यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, बलिदान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन उन मूर्ख राजा को यह नहीं पता था कि यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। एक बात बताइए, लोग कहते हैं खासकर कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बड़ा चलन है कि माता काली को बलि चढ़ाई जाती है, मांस मछली का भोग लगाया जाता है। एक बात बताइएगा ईमानदारी से, हमारे घर में जो माता होती हैं, हमारी मैया होती हैं, उनके सामने यदि हम किसी को खूब मारे पीटे या किसी को मार डालें तो उनको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। यदि किसी माँ के सामने कोई बड़ा भाई हो और अपने छोटे भाई को पकड़े और खूब मार मार के उसे मार डाले तो माँ को कैसा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? वो कहे अरे मैया मैं तो आपको इसका बलिदान कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। क्या माँ प्रसन्न होंगी? नहीं हो सकती। तो जब घर की हमारी माताओं में, मैया में इतनी करुणा होती है कि वे नहीं देख सकती किसी को मारा जाए, कोई कलह हो, कोई क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो फिर जो जगत की माता हैं, जगदम्बा हैं, उनको हम बलि चढ़ाएं, वो कैसे सहन कर सकती हैं? वो तो सभी जीवों को जन्म देने वाली हैं, इस मृत्यु लोक में लाने वाली हैं, प्रकृति है, माता है, दुर्गा है। वे कैसे स्वीकार कर सकती हैं कि उनके सामने उनके ही बच्चों को मारा जाए और बलि चढ़ाई जाए? तो ये स्वीकार्य नहीं है। ये तो लोगों ने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए इस प्रकार का चलन बना लिया। लेकिन यह सबका भोग लगाना, अरे भोग ही लगाना है तो उस वस्तु का लगाइए जिसका शास्त्रों में अनुमोदन है। शास्त्र में जो लिखा है, इतनी सारी फूल फल सब्जी तरकारियां इत्यादि हैं, उनका प्रेम से भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद रूप में उनको ग्रहण करें। अब हुआ क्या कि प्राचीर वैद महाराज को भी सभी लोग इस प्रकार से समझाते थे कि देखिए बलि मत चढ़ाइए, मत चढ़ाइए, लेकिन प्रचलन बन गया था, उन्होंने भी कहीं सुन लिया था। और बात तो वास्तव में ये थी कि उनका अपना स्वार्थ था। तब क्या किया? तो कहा प्राचीर वैद महाराज माने नहीं और अपना पूरा जीवन खूब हवन यज्ञ करते रहे और उसमें बलि चढ़ाते रहे। लेकिन एक दिन नारद जी को इन प्राचीर वैद महाराज पर बड़ी करुणा आई और नारद जी महाराज के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि देखिए राजन, आपने अभी तक इतने सारे पशुओं की यज्ञ में बलि चढ़ाई है, बलिदान किया है, भोग लगाया है, जो भी इतना सब आपने किया है, लेकिन आपको पता है इसका परिणाम क्या होने वाला है? प्राचीर वैद महाराज ने कहा अरे मैंने तो देवी देवताओं को बलि चढ़ाई है, परिणाम क्या? मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, खूब पुण्यों की प्राप्ति होगी, यही होगा। नारद जी ने कहा इस भूल में मत रहिएगा महाराज। क्यों? क्योंकि जिन जिन पशुओं को, एक एक जीव को जो आपने आज तक मारा है, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तनिक आकाश में देखिए, वे सभी पशु कितनी क्रूर और गंभीर दृष्टि से आपको देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब इनका समय विपरीत हो और कब हम अपना बदला लें। क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जितना कष्ट हमने उसको दिया है मारने के लिए, उतना ही कष्ट वो पशु भी हमें देगा जब उसकी बारी आएगी। तो देखिए वे पशु प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको मारने के लिए। इसलिए महाराज बंद कीजिए ये पशु बलि, पशुओं को मारना खाना ये सब बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपका बड़ा भारी पतन होने वाला है। इसके बाद क्या होगा? आपको नरक में डाल दिया जाएगा, जहां बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। खूब समझाया। और जब प्राचीर वैद महाराज ने उन सभी पशुओं को देखा जिन जिनको उन्होंने मारा था, बड़ी लाल लाल क्रूर दृष्टि से उनको देख रहे थे,
तब तो प्राचीर वैद्य महाराज एकदम घबरा गए और घबराकर कहने लगे, नारद जी, अभी तक तो मैंने कई पशुओं की हत्या कर दी है, कितनों को मारा है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। नारद जी ने कहा, देखिए महाराज, आपने इतना पाप किया है, इतने पशुओं की हत्या की है, अब इसका प्रायश्चित मैं क्या बताऊं, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं, एक बार जीव मेरे सन्मुख हो जाए, एक बार व्यक्ति मेरी शरण ले ले और संकल्प कर ले, अपने मन में निश्चय कर ले कि आज के बाद कभी कोई पाप जानबूझकर नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को किसी प्रकार का दुख ताप संताप नहीं पहुंचाऊंगा, कोई पशु हत्या पशु बलि नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय एक बार करके भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान इतने कृपालु हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, एक बार कोई जीव मेरी शरण में आ जाए और फिर पाप न करे तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ, उसके पुराने जितने पाप हैं उन सब पापों को नष्ट कर देता हूँ और अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। बारी अब हमारी है